श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी माता बहनों को जीवित पुत्र का व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने सुनेंगे जीवित पुत्र का व्रत की संपूर्ण कथा। जीतिया का व्रत हिंदू धर्म में संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए किया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को जो भी माँ करती है उनकी संतान को लंबी उम्र और जीवन भर दुख और तकलीफ से सुरक्षा मिलती है। जो कोई भी स्त्री इस व्रत की कथा सुनती है उसे कभी भी अपनी संतान के वियोग का सामना नहीं करना पड़ता है। अब आइए श्रवण करते हैं जीवित पुत्र का व्रत की संपूर्ण कथा। दुखनी और सुखनी दो बहनें थीं। सुखनी अपने नाम के अनुसार सुखी थी और दुखनी अपने नाम के अनुसार दुखी थी। दोनों एक ही पिता की संतानें थीं, लेकिन उनकी माताएं अलग अलग थीं। दोनों ने राजघराने में जन्म लिया था, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग थी। राजा की एक रानी थी जिससे काफी समय बाद एक पुत्री का जन्म हुआ था। राजा और पूरे राजमहल में खुशियां फैल गईं, लेकिन वह खुशियां अल्पकालिक साबित हुई। पुत्री के जन्म के बाद ही रानी का स्वर्गवास हो गया, जिससे महल में मातम छा गया और राजा को अपनी पुत्री से नफरत हो गई, क्योंकि वह मानते थे कि उसकी वजह से उनकी रानी उन्हें छोड़कर चली गई है। इसलिए उन्होंने उसे अभागन कहकर उससे दूरी बना ली। राजा ने कहा कि वह कभी इस लड़की की शक्ल भी नहीं देखेगा। महल के सभी लोग और दास दासियां उस बच्ची के प्रति हमदर्दी दिखाने लगे। उन्होंने उसे दुखनी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वह जन्म से ही दुखी थी। राजा के मंत्रियों ने उन्हें समझाया कि बच्ची का इसमें कोई दोष नहीं है, उसकी माँ चली गई है और राजा ने भी उसे छोड़ दिया है, तो उसका क्या होगा। लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी। दुखनी को दासियों के हवाले छोड़ दिया और खुद दूसरी शादी कर ली। दूसरी रानी महल में आई और समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया। दूसरी रानी भी गर्भवती हो गई और उसने एक लड़की को जन्म दिया। महल में खुशियां मनाई गईं। राजा भी बहुत खुश थे। उस लड़की का नाम सुखनी रखा गया, क्योंकि उसके आने से महल में बहुत सी खुशियां आ गई थी। राजा और रानी दोनों ही बहुत खुश थे। जब रानी की बेटी हो गई तो वह दुखनी से और भी नफरत करने लग गई। राजा भी उसे अर्थात दुखनी को देखना पसंद नहीं करते थे। बिना माँ की बच्ची राजा और रानी की अपेक्षा का शिकार बन गई थी। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। सुखनी भी दुखनी को पसंद नहीं करती थी। सुखनी हमेशा अच्छा खाना खाती, अच्छे कपड़े पहनती और एक राजकुमारी की तरह जिंदगी जीती थी। दूसरी ओर दुखनी बेचारी जो भी मिलता वही खा लेती और सौतेली माँ की डांट सुनती। कितना भी अच्छा कर ले फिर भी उसे केवल ताने ही मिलते थे कि जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई। धीरे धीरे सुखनी और दुखनी दोनों बहनें बड़ी हो गईं और विवाह के योग हो गईं। जब राजा के सलाहकारों ने दुखनी के विवाह की बात की तो राजा ने कहा, हाँ, विवाह तो मुझे करना है। वैसे भी उस अभागन को इस राज्य से बाहर भेजना है। वह मेरे राज्य पर बोझ है। राजा ने कभी भी अपनी बड़ी पुत्री को प्यार के बोल नहीं बोले थे। जब राजा ने रानी से विचार विमर्श किया कि दुखनी का विवाह करना है, तो रानी ने कहा, देखिए महाराज, दुखनी और सुखनी में 2 साल का अंतर है। दोनों विवाह के योग हो गई हैं, लेकिन हमारी सुखनी का भी विवाह करना है।
रानी की बात सुनकर राजा कहने लगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि दुखनी के लिए कैसा वर ढूंढूं, क्योंकि मुझे तो दुखनी से कोई लगाव नहीं है। वह कुलभक्षणी है। मेरे घर में जो कुछ भी बुरा हुआ है उसकी वजह से ही हुआ है। उसने जन्म लेते ही अपनी माँ को खा लिया। जो रानी मुझे जान से भी प्यारी थी वह मुझे छोड़कर चली गई। अगर दुखनी किसी दूसरे के घर भी जाएगी तो वहां भी उसका बुरा साया पड़ेगा और उसके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। मैंने जो आज तक दुखनी का चेहरा नहीं देखा और कभी देखूंगा भी नहीं, लेकिन विवाह तो मुझे ही करना ही पड़ेगा। यहाँ से तो उसे विदा करना ही पड़ेगा। सौतेली माँ कहने लगी, महाराज, दुखनी की शादी किसी गरीब मजदूर के यहाँ कर दीजिए। अगर वह किसी राजमहल में जाएगी तो वहां भी बुरा हो जाएगा। सब लोग हमें ही दोष देंगे। ऐसा अपशगुनी बेटी को हमारे यहाँ क्यों भेजा है? जब सब पहले से ही पता था तो उसकी शादी हमारे राजमहल में क्यों की? इसलिए इसे कहीं गरीब घर में दे दीजिए और मेरी सुखनी के लिए कोई अच्छा राजकुमार ढूंढिए। रानी की बात राजा को सही लगी। राजा राजमहल में आया और अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने लगा। जो मंत्री था वह बड़ा ईमानदार था और राजा के प्रति बहुत ही सहानुभूति रखता था, लेकिन राजा उसकी भी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि मंत्री को दुखनी से बड़ी ही सहानुभूति थी और वह उसे राजा की अनुपस्थिति में अपनी बेटी की तरह मानता था। लेकिन राजा के मन में सिर्फ यह विचार धारणा थी कि दुखनी अपशगुनी है और वह कभी भी सही नहीं रह सकती। जहां भी जाएगी वहां सबका बुरा ही करेगी। राजा के मन में एक दृढ़ धारणा थी कि लेकिन मंत्री जी की बात राजा के सामने नहीं मानी गई। इसलिए नाई और पंडित को बुलाकर दोनों बहनों के लिए राजा ने जैसा वर बताया था वैसा ढूंढने के लिए भेज दिया। नाई और ब्राह्मण दुखनी के प्रति गहरी सहानुभूति रखते थे। पूरी प्रजा भी दुखनी के प्रति हमदर्दी महसूस करती थी, लेकिन राजा के डर के कारण कोई बोल नहीं सकता था। बेचारे नाई और ब्राह्मण दुखी मन से चल दिए। राजा ने जैसा वर बताया था उसी तरह का ढूंढने के लिए वे राज्य से काफी दूर एक गांव में पहुंचे। गांव में ठीक ठाक था, लेकिन एक नदी के किनारे एक झोंपड़ी थी। एक बूढ़ी औरत बाहर चबूतरे पर बैठी अपने बालों में कंघी कर रही थी। वह बहुत ही बूढ़ी थी। उसका घर भी भिखारी बना पड़ा था। नाई और ब्राह्मण जब उसके पास पहुंचे तो पूछने लगे, मैया, तुम्हारे घर में कौन कौन है? बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया, बेटा, हम तो गरीब लोग हैं, मजदूरी करके पेट पालते हैं। मेरा एक बेटा है जो मजदूरी करता है और जितना कमाता है उससे ज्यादा उड़ा देता है, क्योंकि उसका काम मन में नहीं लगता। जो भी जितना कर सकती हूँ करती हूँ। नाई और ब्राह्मण एक दूसरे को देखकर सोचने लगे कि यही घर दुखनी के लिए ठीक रहेगा। इसलिए उन्होंने बुढ़िया से बात की और कहा कि हम राजा की बेटी का विवाह तुम्हारे घर में करना चाहते हैं। बुढ़िया चौंक कर खड़ी हो गई और कहने लगी, क्यों, तुम दोनों मुझे बुढ़िया के साथ मजाक कर रहे हो? नाई और ब्राह्मण ने बुढ़िया को बैठाया और कहने लगे, माई, हमारी बात ध्यान से सुनो। और वो राजा की बेटी जरूर है, लेकिन ना तो वह तुम्हारे कोई दान दहेज देगा और ना ही तुम्हारे बेटे के साथ शानो शौकत से राजा अपनी बेटी का विवाह करेगा। वह बेचारी दुखिया है, तुम उसे माँ का प्यार देना। वह बहुत ही संस्कारी लड़की है, लेकिन राजा की नजरों में गिरी हुई है। राजा उसे कुलक्षणी और अपशगुनी मानता है। हे मैया, पूरी प्रजा को उससे सहानुभूति है,
लेकिन यदि वह तुम्हारे घर आएगी तो तुम्हारा घर स्वर्ग बना देगी। वह बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन राजा के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। बुढ़िया माई कहने लगी, ठीक है बेटा, मेरे बेटे का तो विवाह होना ही मुश्किल है। कौन अपनी लड़की मेरे बेटे के लिए देगा? मुझे तो इसी में खुशी है कि मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा। अब नाई और ब्राह्मण वह दुखनी का रिश्ता तय करके आगे बढ़ते हैं और उसी राज्य के राजा से मिलते हैं जहां वे गए थे। वहां के राजा के बेटे के साथ सुखनी का विवाह तय करके अपने राज्य को वापस आ जाते हैं और राजा को सारी बातें बता देते हैं। निश्चित समय पर शुभ मुहूर्त निकालकर दोनों का विवाह एक ही दिन तय हो जाता है। दुखनी के विवाह में केवल 5 लोग आए, क्योंकि बेचारे गरीब थे। राजा और रानी को कोई परवाह नहीं थी। जैसे तैसे फेरे हुए और दुखनी को विदा कर दिया गया। उसके साथ ना कोई दान दहेज, ना कोई सेवक सेवका, कुछ नहीं। बेचारी दुखनी आंसू भरी आंखों से अपने मायके से ससुराल के लिए यही अपनी किस्मत का लिखा मानकर विदा हो गई। दूसरी ओर सुखनी की बारात बहुत ही धूमधाम से आई थी। राजा ने बहुत उत्साह से सुखनी का विवाह किया और बहुत अधिक दान दहेज दिया। बहुत सारा धन, घोड़े, हीरे, मोती आदि राजा ने अपनी हैसियत के अनुसार उससे भी अधिक सुखनी को दहेज में दिया। राज्य का राजकुमार और दूसरा राजा बहुत खुश हुए और सुखनी की विदाई बड़े ही ठाट बाट से हुई। दोनों बहनें विदा हो चुकी थी। बेचारी दुखनी झोंपड़ी में आई और अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उसने ईश्वर की मर्जी मानकर अपने पति को और सासू माँ की सेवा में लग गई। उसकी सास बूढ़ी थी। दुखनी बेचारी अपनी सासू माँ के हाथ पैर दबाती, कंघी करती, उनके कपड़े धोती और खाना बनाती। उसका पति मजदूरी करता था, आधे से ज्यादा पैसे नशे में उड़ा देता था और कुछ पैसे लाता था जिससे घर का गुजारा भी नहीं हो पा रहा था। दुखनी ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, अगर मैं कुछ काम करूंगी तो हमारे हालात कुछ ठीक हो जाएंगे। बुढ़िया अपनी बहू को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी, लेकिन दुखनी का पति उसे बहुत तंग करता था। अगर दुखनी अपने पति से कुछ कहती तो उसे मारता पीटता था। समय धीरे धीरे बीत रहा था और अब दुखनी गर्भवती थी। कुछ सालों बाद दुखनी के 2 बेटे और 2 बेटियां हो गईं। समय बीता और सालों बीत गए, लेकिन किसी ने भी कभी दुखनी को कोई खबर नहीं दी। अब जब बच्चे हो गए तो परिवार में खर्चे बढ़ गए। अकेले आदमी की मेहनत मजदूरी से घर खर्च नहीं चल पा रहा था, मुश्किल हो रही थी। दुखनी ने कहा, माँ जी, अगर मैं भी मेहनत मजदूरी करूंगी तो हमारे हालात बेहतर होंगे। सासू माँ ने कहा, बेटी, तुम तो राजकुमारी हो, तुमने कभी काम नहीं किया होगा। दुखनी ने कहा, माँ जी, कैसी राजकुमारी, मैं तो एक ऐसी हूँ। अपने पिता के घर में भी मैं ऐसे ही रहती थी। मुझे काम करने से कोई ऐतराज नहीं है। दुखनी का व्यवहार बड़ा मीठा था। पड़ोसी और गांव वाले सब दुखनी से बहुत ही खुश रहते थे। दुखनी बड़ी पूजा पाठ वाली, धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उसे काम मिलने में देर ना लगी। वह लोगों के घर में काम करने लगी। किसी का खाना बनाती तो किसी के घर में झाड़ू पोंछा करती। इस तरह दुखनी को कहीं अनाज, कहीं तो भोजन और कहीं कुछ पैसे मिल जाते थे। अब दुखनी का गुजारा सही से होने लगा, जबकि उसके पति में कोई सुधार ना आ रहा था। दुखनी अपनी पति को समझाने की कोशिश करती, लेकिन वह उल्टा उससे गाली गलौज करता रहता और मारता पीटता था। जब भी जीतिया का व्रत आता तो वह पूरी श्रद्धा के साथ अपना व्रत करती थी, लेकिन माता रानी की कृपा से अब घर में पहले की तरह भूखा नहीं रहना पड़ता था। सबके पेट भर जाते थे।
इतना उसके घर पर जीतिया माता की कृपा थी, क्योंकि वह मेहनती थी और मेहनत करके गुजारा करती थी। दूसरी ओर सुखिया के घर में नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। सुखनी राजकुमारी थी और राजमहल में राजा के घर से विदा होकर राजा की बहू बनी। वह राजा की बेटी और राजकुमार की पत्नी थी, अर्थात होने वाली रानी थी। एक दिन सुखनी को अपनी बहन दुखनी की याद आई। वह सोचने लगी कि बहुत समय बीत गए हैं, जाकर देखना चाहती हूँ कि आखिर महारानी के रंग ढंग कैसे हैं। वह शायद बहुत ही दुखी होगी, क्योंकि उसके पास है ही क्या, एक बार जाकर देखना चाहती हूँ। सुखिया ने सोचा कि अगर दुखनी कहेगी तो उसे अपने पास नौकरानी बनाकर रख लूंगी और वह मेरा काम करेगी, जिससे मुझे तकलीफ नहीं होगी। कम से कम यहाँ भी मेरी सेवा हो रही होगी। सुखिया को अपने राजसी जीवन पर बड़ा ही गर्व था। सुखनी दुखनी के घर गई। दुखिया ने अपने बहन को देखा तो वह बहुत खुश हुई। उसने सुखनी का बड़ा आदर सत्कार से स्वागत किया और उसे बैठाने के लिए पीढ़ा दिया। सुखनी ने देखा कि दुखनी की झोंपड़ी में बहुत गरीबी थी और उसके बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। किसी तरह के तन पर फटे कपड़े थे तो किसी के बिना फटे। फिर भी दुखिया खुश थी और उसकी सासू माँ भी दुखिया के गुण गा रही थी। यह देखकर सुखनी को बड़ा गुस्सा आया कि दुखनी की सासू माँ उसकी तारीफ कर रही है। फिर सुखनी ने दुखनी से कहा, बहन तू घरों में जाकर काम करती है, क्या लेती होगी? इससे अच्छा है तू मेरे साथ चल और मेरे राजमहल में काम कर। जितना तुझे यहाँ मिलता है मैं तुझे उससे ज्यादा मजदूरी दूंगी। यहाँ घर घर जाकर जितना काम करना पड़ता है तुझे। दुखिया ने जवाब दिया, बहन सुखनी मुझे काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं यहाँ भी काम करती हूँ तो आपके यहाँ भी कर दूंगी। वहाँ काम करके मुझे खुशी मिलेगी कि चलो मेरी बहन का काम हो गया है। बातचीत समाप्त करके सुखनी अपने राजमहल लौट आई और अगले दिन से दुखनी सुखनी के घर जाने लगी। सुखनी दुखनी से बहुत ज्यादा काम करवाती थी, क्योंकि दुखनी को परेशान करने में सुखनी को बड़ा ही मजा आता था। सुखनी को जो भी बासी खाना मिलता उसे वह दुखनी को दे देती और दुखनी उसे खुशी खुशी ले लेती। राजमहल में तरह तरह के व्यंजन बनते थे और कभी कभी बच्चों के लिए भी अच्छे पकवान मिल जाते थे। इस वजह से दुखनी और उसके बच्चे खुश रहते थे कि अब कुछ नया खाने को मिल जाएगा। जीतिया का व्रत आया। बच्चे कहने लगे, माँ आज तो आप मौसी के यहाँ जाओगी, नए नए पकवान मिलेंगे, हमारे लिए भी कुछ लेकर आना। दुखनी ने कहा, ठीक है बच्चे ले आऊंगी। दुखनी सुखनी के पास गई और कहने लगी, बहन आज नहाए खाए हैं और जीतिया का व्रत आ रहा है तो मुझे भी कुछ पकवान दे देना। बच्चे बहुत ही उम्मीद से बैठे हैं। सुखनी ने कहा, अरे दुखनी कैसी बातें कर रही हो, काम कर, आज कुछ नहीं बनेगा। ऐसा कहकर उसे डांट दिया। बेचारी दुखनी रोती हुई अपने घर लौट आई। आज उसे बासी खाना भी नहीं मिला। दुखनी रोती हुई घर आई तो बच्चे बोले, माँ आज मौसी ने कुछ नहीं दिया। दुखनी ने कहा, नहीं बेटा। बच्चे बोले, माँ तुम नहाए खाए का जीतिया व्रत कैसे करोगी, पारायण कैसे करोगी? दुखनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और कहा, बेटा जैसे भगवान चाहेंगे वैसे ही रहूंगी। अपने बच्चों की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए मैं व्रत जरूर रखूंगी। मेरे लिए धन दौलत तो कुछ भी है, सब मेरे बच्चे हैं। लेकिन बेचारी दुखनी बहुत लाचार थी। वह अपनी भूख सह सकती थी, लेकिन बच्चों के लिए व्रत जरूर रखती थी।
लेकिन आज सासू माँ और बच्चों को भूखा कैसे देखेगी। तभी दुखनी के मन ही मन निर्णय लिया। उसने कुल्हाड़ी और रस्सी उठाई और कहने लगी, आज से मैं किसी के घर पर नौकरी नहीं करूंगी और अपना काम खुद करूंगी। जंगल से लकड़ी लाऊंगी और शहर में बेच दूंगी और इससे अपना गुजारा करूंगी। अब वह लकड़ी लाने के लिए रस्सी और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। अभी समय था, वह लकड़ियां बेचकर अपने व्रत का सामान ला सकती थी। बेचारी जंगल की तरफ सच्चे मन से जीतिया माता का नाम लेते हुए, बच्चों की लंबी उम्र की कामना करते हुए मन ही मन रोती जा रही थी। अपनी बेबसी और लाचारी पर चलते हुए उसने देखा कि जंगल के अंदर एक गाय है जो प्रसव पीड़ा से बहुत दुखी हो रही थी। गाय का प्रसव नहीं हो पा रहा था और वह बहुत परेशान नजर आ रही थी। दुखनी तो सच्चे दिल की थी, किसी का दुख उससे देखा नहीं जाता था। वह गाय के पास जाकर बोली, बहन तुम कौन हो? गाय ने कहा, मेरा नाम दुखनी है। बहन मेरी थोड़ी मदद करो, मैं प्रसव पीड़ा से बहुत कष्ट में हूँ और मेरा प्रसव नहीं हो पा रहा है। दुखनी बेचारी गौ माता को सहलाकर उसकी कमर पर हाथ से हाथ फेरती है। कुछ समय पश्चात गौ माता का प्रसव हो गया और गौ माता ने बछड़े को जन्म दिया। गौ माता ने दुखनी को धन्यवाद दिया। यह तो दुखनी की परीक्षा थी, लेकिन वह इससे अनजान थी। दुखनी ने गौ माता से कहा, आप बछड़े का ध्यान रखें और मुझे अभी लकड़ी लेने जाना है। गौ माता ने कहा, दुखनी बहन लौटते समय मुझसे जरूर मिलती जाना। दुखनी आगे बढ़ चली। रास्ते में थोड़ी ही दूर चली थी कि उसने देखा एक नागिन बार बार अपना फन जमीन पर मार रही थी और तड़प रही थी। दुखनी ने उसे ध्यान से देखा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वह बहुत कष्ट में है। दुखनी को नागिन पर दया आ गई। वह उसके पास गई और बोली, नागिन बहन तुम इतनी परेशान क्यों हो? नागिन ने जवाब दिया, तुम कौन हो? मुझे देखकर तो लोग डर कर भाग जाते हैं और तुम मेरे पास आ गई हो। दुखनी ने कहा, नागिन बहन मुझे डरने की क्या जरूरत है? अगर तुम मुझे डस भी लोगी तो क्या होगा? मेरे बिना यह दुनिया नहीं रुकेगी और अगर मैं मर भी गई तो धरती पर एक बोझ कम हो जाएगा। मैंने कभी किसी का प्यार नहीं पाया, माँ बाप के प्यार के लिए तरस रही और यह भी कभी पति का प्यार नहीं मिला जिससे माँ बाप का प्यार भूल जाऊं। दुखनी नागिन से कहने लगी, वह भी बस मतलब से बात करता है। जो कमाता है उसका आधा नशे में उड़ा देता है। ना बच्चों से मतलब है ना ही मुझसे। जब उसका मन करता है तब घर आता है, नहीं तो नशा करके पड़ा रहता है। नागिन ने कहा, बहन दुखिनी तुम्हारी बातें सुनकर बड़ा दुख हुआ। मैं क्या करूं? मेरी यह कैंचुली नहीं उतर रही है। लोग मुझे देखकर पत्थर मारते हैं और डरते हैं, लेकिन तुम मेरे पास आ गई हो। मेरी यह कैंचुली उतारने में मेरी मदद करो। नागिन की बात सुनकर दुखनी ने उसकी कैंचुली उतार दी। नागिन की तो जैसे सोने की काया हो गई। नागिन इधर उधर बड़े लचीलेपन से चलने लगी। नागिन ने कहा, बहन दुखनी तुम बहुत अच्छी हो। रास्ते से जब वापस आओ तो मुझसे मिलकर जाना। नागिन की मदद करने के बाद दुखनी वहां से आगे बढ़ चली। जंगल के अंदर उसने देखा कि उस भयानक जंगल में एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। वह स्वयं जीतिया माता थी जो दुखनी की परीक्षा लेने आई थी कि वह अपनी परीक्षा में पास होती है या नहीं। भगवान की माया को भगवान ही जाने। दुखनी ने देखा बूढ़ी माई बहुत ही परेशान बैठी थी। वह बूढ़ी माई कहने लगी, अरे बेटी तुम कौन हो और इस जंगल में तुम क्या कर रही हो? दुखनी ने जवाब दिया, माँ जी मैं लकड़ी काटने आई हूँ, लेकिन आप इस जंगल में क्या कर रही हो?
जीतिया माता ने कहा, बेटी मैं तो यहाँ झोंपड़ी बनाकर रहती हूँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है, क्या तुम मुझे मेरी झोंपड़ी के अंदर तक ले जा सकती हो? दुखनी ने कहा, जरूर माँ जी। और उसने जीतिया माई को कंधे का सहारा देकर उठाया और अंदर एक चारपाई पड़ी हुई थी। दुखनी ने जीतिया माई को चारपाई पर बिठा दिया। जीतिया माई के खुले बाल उलझे हुए थे और उनका रूप डरावना सा लग रहा था। मक्खियां उनके चेहरे पर भिनभिना रही थीं। जीतिया माई ने कहा, बेटी मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। दुखनी ने जवाब दिया, कोई बात नहीं माँ जी, मैं अभी आपके पैरों की मालिश करती हूँ। दुखनी ने जीतिया माई के हाथ और पैरों की अच्छे से मालिश की। फिर जीतिया माई ने कहा, बेटी मुझे नहाए हुए कई दिन हो गए हैं, मेरे बाल उलझ गए हैं और सिर में जुएं पड़ गए हैं। दुखनी ने कहा, माँ जी मैं अभी आपकी सफाई कर देती हूँ। उसने जीतिया माई को नहलाया, उनके बालों में कंघी की और जुएं भी साफ कर दिए। जीतिया माई को नींद आने लगी और दुखनी ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। कुछ समय बाद जीतिया माई सो गई। यह सब माँ की लीला थी। वह दुखनी के मन की स्थिति को जानती थी। शाम होने को थी, सूरज छिपने वाला था। दुखनी के मन में यह नहीं हुआ था कि उसे लकड़ी बेचकर घर ले जानी है। वह बस यही सोच रही थी कि माँ ने उसे कितना प्यार दिया है। आज उसे अपनी माँ का प्रेम महसूस हो रहा था। माँ के लिए वह तरसी थी। उसे लग रहा था कि जैसे जीतिया माई की ही उसकी माँ है। जब जीतिया माई की आंखें खुली तो उन्होंने कहा, अरे बेटी मैं तो सो गई, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? और देख शाम हो गई है, अब तू घर लकड़ी लेकर कैसे जाएगी? बेटा, दुखनी ने कहा, कोई बात नहीं है माँ जी, मैं चली जाऊंगी। इतने दिन नहीं ले जा पाई तो एक दिन और सही, आज नहीं तो कल ले जाऊंगी। जीतिया माई ने कहा, ठीक है बेटी, जरा मेरी ये थैला जो खूंटी से टंगा है मुझे पकड़ा दो। दुखनी ने थैला उठाया और जीतिया माई को दे दिया। जीतिया माई ने उसमें से एक पोटली निकाली और दुखनी को देते हुए बोली, बेटी यह पोटली ले जा, इससे कुछ लाल कपड़े में बंधा हुआ है, इसे घर जाकर खोलना। दुखनी बहुत खुश हुई। वह सोचने लगी कि आज उसने कुछ कमाया नहीं तो क्या हुआ, कम से कम किसी की मदद तो की। यह सोचकर वह मन ही मन में खुश हो रही थी। दुखनी पोटली लेकर आगे बढ़ी तो उसे रास्ते में वही नागिन मिली। नागिन ने कहा, अरे दुखनी बहन, जरा रुको तो सही, मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे मिलकर जाना और तुम चुपचाप चली जा रही हो। दुखनी ने कहा, नहीं बहन, बताएं, घर जाने के लिए थोड़ी देर हो रही थी तो सोचा जल्दी निकल जाऊं। नागिन ने कहा, बहन तुमने मुझे 12 वर्ष की केंचुली से छुटकारा दिलाया है, मैं तड़प रही थी, ये लो मेरी नागमणि, इसे ले जाओ। जिस घर में यह रहेगी वह घर 9 निधि और 12 सिद्धि हो जाएगा। दुखनी बहुत खुश हुई। उसने नाग माता के हाथ जोड़े और वहां से चल दी। थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि गौ माता ने आवाज लगाई, अरे ओ दुखनी बहन, कैसे चुपचाप चली जा रही हो? यह जंगल में हम क्या करेंगे, हमें भी साथ में ले चलो। दुखनी ने कहा, गौ माता आप मेरे साथ चलोगी? गौ माता ने कहा, हाँ बेटी, मैं तेरे साथ चलूंगी। अब मेरे दूध तेरे घर के काम आएगा, तेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। मेरे दूध को बेचकर तू पैसे कमा सकती है और अपने घर का खर्च चला सकती है, अपने बच्चों को मेरा मीठा दूध पिला सकती है। अब बछड़ा और गाय दुखनी के साथ साथ चलने लगे। दुखनी आगे आगे, पीछे पीछे बड़ी सुंदर सी सफेद रंग की गाय और छोटा सा बछड़ा चल रहे हैं। उनके गले में बंधी हुई घंटी टन टन बज रही थी। वे बड़े आराम से जा रहे थे। जब दुखिया अपने घर पहुंचती तो दुखनी
की सास बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। कहने लगी, अरे बहू दुखनी, आज तो बहुत समय लगा दिया बेटा। सुबह से तू भूखी थी और आज तूने कुछ खाया भी नहीं है। आज नहाकर खाना खा ले, कल तेरा निर्जल व्रत रहेगा, परसों तुझे पारायण भी करना है, तू कैसे करेगी बेटा। नवमी के दिन वह अपनी सासू माँ से बोली, माँ जी आप चिंता मत करो, मुझे तो लगा ही नहीं कि मैंने कोई व्रत रखा है। मेरे शरीर में तो अजीब सी ताकत का एहसास हो रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि मैं आज इतनी परेशान थी। आज तो मुझे बहुत हल्का और खुशी महसूस हो रही है। जब वह घर आई तो उसने सारी बात अपनी सासू माँ को बताई। उसकी सासू माँ बोली, बेटा आज तुमने तो यह बहुत अच्छा काम किया। फिर उसकी सासू माँ ने चौके को लीप लिया और एक दिया जला दिया। दुखनी ने वहां पर लाल पोटली रख दी। जैसे ही दुखनी ने लाल पोटली खोली, उसमें से सोने चांदी हीरे मोती निकले। यह देखकर दुखनी और उसकी सास की आंखें फटी की फटी रह गईं। बाहर गाय रंभा रही थी। दुखनी बाल्टी लेकर गई तो गाय ने बाल्टी भरकर दूध दिया। सब लोग बहुत खुश हुए। शाम को जब दुखनी का पति मजदूरी करके आया तो उसने देखा कि घर के बाहर गाय बंधी हुई है और अंदर बड़ी रोशनी चमक रही है, क्योंकि वह नागमणि रखी हुई थी। वह बहुत हैरान हुआ और कहा, अरे यह क्या है। दुखनी ने अपने पति को सारी बात बताई। फिर उसका पति दुखनी से माफी मांगने लगा और कहने लगा, दुखनी तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो और मैंने आज तक तुम्हारी कदर नहीं की। तुम्हारे दुख को समझने में असफल रहा, मुझे माफ कर दो। दुखनी ने कहा, कोई बात नहीं स्वामी, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि अब तुमने मेरी अहमियत समझ ली है। अब हमारे पास इतना धन है कि हम अपना अच्छा सा काम शुरू कर सकते हैं। उसका पति भी खुश हो गया, क्योंकि अब उसे मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। वह गरीबी से तंग आकर नशा करता था, क्योंकि अपने बच्चों की भूख नहीं देख पाता था और उसका गुस्सा दुखनी पर उतरता था। वह दिल का बुरा नहीं था। अब दुखनी ने कहा, चलो कुछ धन ले लो और बाजार से जीतिया माता के व्रत की तैयारी के लिए सामान दिला कर लाओ। दोनों बाजार गए और सामान लेकर आए। अब दुखनी के घर में जोर शोर से जीतिया माता व्रत की तैयारी होने लगी। 2 दिन बीत गए और दुखनी काम पर नहीं गई। सुखनी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी कि दुखनी को क्या हो गया है जो अब तक नहीं आई। सुखनी दुखनी के घर गई और कहने लगी, अरे दुखनी तुम काम पर क्यों नहीं आ रही हो। दुखनी ने कहा, अरे बहन मुझे अब किसी के घर काम करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा मन करे तो तुम्हें मेरे घर काम करने आ जाया करो। सुखनी ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दुखनी के घर में हर सुख सुविधा की चीजें मौजूद थीं और घर बनने के लिए मिस्त्री से बात चल रही थी। सुखनी को यह सब देखकर विश्वास नहीं हुआ और वह सोच में पड़ गई कि दुखनी को इतना धन कहाँ से मिल गया। वह गुस्से में बोली, दुखनी सच सच बता, यह सब कहाँ से चोरी करके लाई है, नहीं तो मैं राजा से शिकायत करके तुम्हें कारागार में डलवा दूंगी। बेचारी दुखनी डर गई, क्योंकि वह सीधी सादी थी। कहने लगी, सुखनी बहन मैंने कोई चोरी नहीं की है, मुझ पर तो जीतिया माता का आशीर्वाद है, उनकी कृपा से ही मेरी समस्याओं का हल हुआ है। दुखनी से सुखनी ने कहा, मुझे पूरी बात बताओ। अब सुखनी के मन में लालच आ गया था और वह जब दुखनी ने अपनी कहानी सुनाई तो उसे भी धन पाने की लालसा जाग उठी। वह बोली, मैं भी जंगल में जाऊंगी और जीतिया माता से धन लेकर आऊंगी। अब सुखनी अपने घर आ गई, लेकिन उसे चैन नहीं मिला। किसी तरह उसने रात बिताई और सुबह उठते ही कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल की तरफ चल दी। उसकी सास ने बोला, अरे बहू कहाँ जा रही हो। बोली, माँ जी बाद में बताऊंगी, मैं कुछ धन लेने जा रही हूँ। उसकी सास कहने लगी, अरे बेटी मेरे घर में भगवान का दिया हुआ
सब कुछ है, हमें और धन की क्या जरूरत है। वह बोली, नहीं माँ जी, आप मुझे करने दो जो मैं करने जा रही हूँ। वह अपनी सासू माँ की बात अनसुनी करके जंगल की तरफ चल दी। जंगल में चलती जा रही थी। जंगल में कुछ अंदर गई तो देखा एक गाय प्रसव पीड़ा से करा रही थी। वह बोली, अरे बहन, तुम कौन हो, जरा मेरी मदद कर दो, मैं दर्द से बेहाल हो रही हूँ, मेरा प्रसव काल है, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। गौ माता की बात सुनकर सुकनी कहने लगी, अरे तुझे क्या मैं दासी दिखाई देती हूँ? मैं सुकनी हूँ, इस राज्य के राजा की बहू। हमारे यहाँ दास दासियाँ काम करते हैं और तुम मुझसे काम करने के लिए बोल रही हो। वह गाय को दुधकार के आगे चल गई। आगे कुछ दूर चलते ही तो उसे वहाँ नागिन जो अपना फन धरती पर पटक रही थी दिखाई देती है। तो वह नागिन कहती है, अरे बहन, जरा मेरी मदद कर दो। सुकनी पहले तो नागिन को देखकर डर जाती है और कहती है, मुझे डस लेगी और मैं तेरी मदद नहीं करूँगी। अरे सांप को जो दूध पिलाता है उसी को वो डस लेता है, मैं तेरी मदद नहीं करूँगी। और एक पत्थर उठाकर नागिन को मार देती है और आगे चल देती है। आगे चलते चलते जब काफी अंदर जंगल में चली जाती है तो वह बूढ़ी माई को ढूंढती है। ढूंढते ढूंढते काफी परेशान हो जाती है और शाम होने को होती है तो देखती है कि एक बुढ़िया माई की झोंपड़ी दिखाई दे रही है और एक पेड़ के नीचे बड़ा सा वट वृक्ष है। उसके नीचे जो एक बुढ़िया माई बैठी है वही गंदी सी बुढ़िया थी, मुंह पर मक्खियां बिनक रही थी, बाल उलझे हुए थे, जिसे देखकर वह नाक मुंह से कोड़ने लगी। बुढ़िया माई सुखिया से कहती, अरे बिटिया, तुम कौन है? बेटी, जरा मुझे मेरी झोंपड़ी के अंदर पहुंचा दे, क्योंकि मेरे हाथ पैर में बड़ा ही दर्द है, इसलिए मुझे अंदर बैठा दे। काफी दिनों से मैं नहाई नहीं हूँ, मुझे थोड़ा नहला भी दे, और मेरे सिर में जुएं पड़ गए हैं, जरा मेरे सिर की सफाई भी कर दे। तो सुकनी कहती है, अरे वाह बुढ़िया, तुझे क्या मैं दासी नजर आती हूँ जो तेरी इतनी सेवा करूँगी? मेरे घर में दास दासियाँ हैं और तू मुझ पर हुक्म चला रही है। मैं तो यहाँ उस बुढ़िया से मिलने आई हूँ जिसने मेरी बहन को धनवान बनाया है। तभी उसे खूंटी से लटका हुआ वह थैला दिखाई देता है जिसमें वह पोटली रखी हुई थी, लाल कपड़े में बंधी हुई। तो वह कहती है, अच्छा, तो यह बुढ़िया है जिसने दुखनी को अमीर बना दिया। वह कहने लगी, बुढ़िया, मैं तेरी सेवा नहीं कर सकती, मुझे तो बस यह पोटली चाहिए। और वह बुढ़िया को झोंपड़ी से वह पोटली उठाकर चल देती है। रास्ते में आती है तो देखती है कि नागिन अभी भी ऐसी ही फन पटक रही थी। थोड़ी दूर जाकर देखती है तो वह गाय भी प्रसव पीड़ा से करा रही थी, लेकिन वह किसी की भी मदद नहीं करती है। उसके दिल में जरा भी दया भावना नहीं थी। घर आ गई। घर आकर बड़ी ही खुशी खुशी अपनी सासू माँ से कहती है, देखो सासू माँ, अब हम और धनी बन जाएंगे, हमारा राजपाट और बढ़ जाएगा, हमारे राजकोष में धन बढ़ जाएगा। मैं ऐसी चीज लेकर आई हूँ। तो उसकी सासू माँ हाथ जोड़ लेती है और अपना माथा पीटते हैं कि पता नहीं कैसी बहू मिली है, संस्कार तो इसमें नाम को भी नहीं। वह अब थोड़ा सा चौका गोबर से दासी से लिपवाती है, क्योंकि खुद तो कुछ करती नहीं थी, और दासी से एक दिया जलवाने के लिए बोलती है। जब उस पोटली को वहाँ खोलती है तो क्या देखती है, वहाँ ढेर सारे कीड़े मकोड़े भिन भिनाने लगे। गंदगी सी हो गई और तरह तरह के कीड़े चल रहे हैं। बड़ी घिनौनी सी स्थिति हो गई। तभी देखते ही कि उसके महल में आग लग गई। अब यह देखकर तो वह घबरा गई। उसकी सासू माँ उसे बड़ी मुश्किल से निकाल कर बाहर लाती है। उसका सारा राजपाट सब धरा रह गया, सब धन जो भी जमा था सब जलकर खाक हो गया। अब उसकी सासू माँ उसे बहुत ताने सुनाती है, कैसी कुलक्षणी आई है मेरे महल में, जब से आई है तब से हमारा राजपाट भी चौपट कर दिया,
सबके घर में तो लक्ष्मी आती है जो घर को स्वर्ग बना देती हैं। एक ये आई है महारानी, हमारा सब कुछ जला के राख कर दिया। सुखनी को अपनी करनी पर थोड़ा भी पछतावा नहीं रहता। उसे तो उल्टा अपनी बहन पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी बहन ने उसके साथ छल किया है। वह अपनी बहन दुखनी के घर पहुंच जाती है और उसे कहती है, सच सच बता, तूने मेरे साथ क्या छल किया है? तेरे कारण मेरा सब कुछ जलकर नष्ट हो गया है। मेरी सासू माँ मुझे ताने दे रही है। मेरे घर में भूख से मरने की नौबत आ गई है। दुखनी कहती है, बहन मैंने तो सब कुछ तुझे सच सच बताया था, लेकिन तेरे घर में तो सब कुछ था, तू क्यों गई उधर? तुझे तो लालच आ गया ना। लेकिन वह कहती है, नहीं दुखनी, मैं तुझे राजा से दंड दिलवाऊंगी। दुखनी मन ही मन सोचने लगी, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, और वह रोने लगी। रोते रोते वह जीतिया माता को पुकारती है, कहती है, हे माँ मेरी रक्षा करो। कैसे मैं अपनी बहन को विश्वास दिलाऊंगी कि मैंने जो कुछ भी बताया है वह सब सच है। दुखनी की करुण पुकार सुनकर जीतिया माता वहां प्रकट हो जाती है। दुखनी माता को देखते ही उनके चरणों में गिर पड़ती है। सुखनी को देखकर बुढ़िया बनी जीतिया माता कहती है, सुखनी तेरे लालच के कारण तेरा सारा बुरा हुआ है। तेरे अंदर दया भावना, सेवा भावना कुछ नहीं है। यह बेचारी दुखनी है, ये तो ममता की मूरत है, इसके अंदर इतनी दया भावना है। भगवान तो उसी पर प्रसन्न होते हैं जो दिल के सच्चे होते हैं। लेकिन सुखनी तेरे मन में तो कपट है, तू दूसरों को देखकर भी खुश नहीं है, इसलिए तुझे सजा मिली है। तुझे तेरी करनी का फल मिला है और दुखनी को उसके पूजा पाठ का फल मिला है। यह देखकर सब दुखनी जैसी रो रही थी तो सुखनी भी माता के चरणों में गिर पड़ती है। उसे अपनी करनी पर अब पछतावा होने लगता है। वह माता से क्षमा याचना करने लगती है और कहती है, माता मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब माता से दुखनी कहती है, माता मेरी बहन को माफ कर दो। तो माता रानी दुखनी से कहती है, देवी तू दुखनी का कितना बुरा चाहती थी, लेकिन दुखनी अभी भी तेरा सुख चाहती है। माता उसे भी सौभाग्य और बेटे का आशीर्वाद देती है और कहती है, तेरा राजपाट पहले जैसा हो जाएगा और दोनों बहनों को सुखी रहने का आशीर्वाद देकर वहां से जीतिया माता अंतर्ध्यान हो जाती है। सुखनी को सबक सिखाने के लिए यह सब जीतिया माता की लीला थी। अब उसका राजपाट पहले जैसा हो गया, अब सुखनी में बदलाव आ गया। अब वह अपनी बहन दुखनी के साथ अच्छे से बात करती थी, घमंड नहीं दिखाती थी और उसके साथ पूजा पाठ करने लगी। जीतिया माता की कथा सुनती और हर साल दोनों बहनें मिलकर पूजा पाठ करती। अब दोनों बहनें अमीर थीं, किसी के घर में कोई कमी नहीं थी और दोनों बहनों में प्रेम हो गया तथा दोनों प्यार से रहने लगी। अब उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। हे जीतिया माता, जैसे दुखनी को आए ऐसे सब को आना, जैसे सुखनी को आए ऐसा किसी को मत आना। और जो यह कथा कह रहे हैं और जो यह कथा सुन रहे हैं, जीतिया माता सबकी जो मनोकामना हो वह पूरी करना। बोलो जीतिया माता की जय। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जीतिया माता की जय जरूर रहें। बोल जीतिया माता की जय। आइए अब सुनते हैं जीवित पुत्री व्रत की दूसरी कथा। ये भी कथा ना सुने तो हमारा व्रत अधूरा रह जाता है। तो कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जीवित पुत्र का व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं जरूर लिखें और माताएं अपना ये व्रत संपूर्ण अधूरा। तो आइए सुनते हैं जीतिया व्रत माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। यह व्रत
निर्जला व्रत है जो कि अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने और जीतिया व्रत की कथा को पढ़ने और सुनने वाली माताएं के बच्चे खुशहाल होते हैं और उनकी आयु लंबी होती है। आप भी जानिए जीतिया व्रत की कथा विस्तार से। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। तब सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम ऋषि के पास पूछने गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदनंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप तो हो तो कृपा करके बतलाइए। इस तरह की बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े ही दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपया करके ठीक ठीक बतलाइए। तब धौम्य ऋषि बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला, समधर्मी जीमूतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक में व्याकुल कोई स्त्री रोक रही थी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मरने वाला था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझे बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुकंदन सुनकर राजा जीमूतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, गरुण देव प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस बार मेरे बच्चे की बारी है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुण आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुण भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अति समय तेजस्वी गरुण ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुण के सामने कर दिया। यह देखकर गरुण जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मरने वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर के मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुण रुक गया और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सेव्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है
और जीमत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि अपनी अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वाभिमान, सबसे आप यह बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से वह सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के सत्य और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई। राजा की दयालुता को देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विनी कृष्ण पक्ष की सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो जाएगा। जो मूर्ति वेद से विविध नामों से विख्यात है वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित्व का पुत्रिका कहलाएगी। हे सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि हो रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदिता तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी वृद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना करें। शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारायण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट ही हो जाएगा। जीमत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशम दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषी फल की प्राप्ति होगी। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पुनर्वासी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ वह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत इसके प्रभाव को किसी एक चिन्ह ने सुन लिया और अपनी सखी सियारनी को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिन्ह ने उस वृक्ष के खेतों में बैठकर सियारनी ने भी व्रत किया। फिर वही चिन्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन आई और पीपल के खेतों में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाई। सियारनी ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वहीं उसी समय सबसे भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिन्नी बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरे हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारायण किया। कुछ दिनों के बाद वे दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ।
जिसमें सियारनी ज्येष्ठ हुई और चिन्नी छोटी हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थीं, इसीलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उनके मंत्री के साथ ब्याह दी गई। अग्नि के सामने विधिवत फेरे दिलाकर उन्हें अपनी ससुराल भेज दिया गया। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी, और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उन मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रयास किए। मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य फल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दी गई, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चले वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मित हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते हैं? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिन्नी थी और तुम सियारनी, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने भली भांति से नियम का पालन नहीं किया और मैंने किया था, इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अभी तुम उस जीवित का पुत्री का व्रत करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूजी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाली यह दिव्य व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो यह व्रत विधि पूर्वक करें। इस व्रत के प्रभाव से उनकी संतानें चिरंजीवी और दीर्घजीवी होंगी। अगर ये मेरी कथा किसी को पसंद आई हो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय जीवित का पुत्र महारानी की जरूर लिखें।